गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसके बारे में हमें लोगों को थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना है। वो क्या इन्फॉर्मेशन है? वो इन्फॉर्मेशन है कि क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे और इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, तो ये जो क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है और इन सब के बारे में आपको सही से इन्फॉर्मेशन करना है। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, आंसर जानना कोई मेरी प्राथमिकता नहीं है। हमारा मतलब है कि हम इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, इनका रीज़न क्या है, वो जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन आपको हम बता दें कि जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा तब तक लगातार हम आपको डेली कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली डालते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। और थोड़ा सा ये देखिएगा कि क्वेश्चन को हम किस ढंग से करते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा होता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन की जो आंसर है, तरीका है निकालने का, वो हम लोगों को माइंड में क्लैश कर जाता है। तो वो हमें सबसे ज़रूरी है समझना कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और याद रखना, ये जो भी क्वेश्चन है हम लगातार इसमें बढ़ाते जाने जाएंगे नंबर्स में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हम आपको फिर से उसका एक्सप्लेनेशन सही से बता देंगे। तो देख लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ये जो कंपाउंड दिया गया है हैज़ द आयुपैक नेम। सबसे पहली बात एक चीज़ समझ लीजिएगा, क्या पूछा गया है? आयुपैक नेम पूछा गया। ध्यान रखिएगा, कई लोग इसको आयुपीएसी बोलते हैं, वो बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आयुपैक। ओके, तो आयुपैक के अकॉर्डिंग हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे देखिएगा प्लीज। यहाँ पे आप देखिएगा, एक तो है डबल बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड, एक है नाइट्रो ग्रुप। ध्यान रखिएगा, नाइट्रो है आपका प्रीफिक्स, डबल बॉन्ड है इन, यानी कि वो है सफिक्स। और किस टाइप का सफिक्स है? वो है प्राइमरी सफिक्स। क्या बात कर रहे हो? सफिक्स भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो जो एन, इन, आइन जो है वो है प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स और हमें सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। और जो NO2 है वो है प्रीफिक्स। याद रखना, सफिक्स की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर एज प्रीफिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम नंबरिंग देना चाहेंगे तो नंबरिंग देंगे 1, 2 और 3। तो देखिए 3 पे तो लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो 3 नाइट्रो और है क्या? ये है साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है और एक पे लगा है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं इन। तो इन हम लोग देखेंगे तो कहीं पे लगा हुआ है 3 नाइट्रो, हाँ बिल्कुल 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स और 1 पे लगा है इन, मतलब 1 पे लगा है डबल बॉन्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसका आयुपैक नेम बताना है। ध्यान रखना, आयुपीएसी नेम नहीं हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आयुपैक नेम। तो यहाँ पे आयुपैक नेम कैसे करते हैं? तो यहाँ पर भी देखिए दो आपके प्रीफिक्स दिए गए हैं, प्रीफिक्स दिए गए हैं मिथाइल और मिथाइल। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड है इन, तो जाहिर सी बात इसको प्रायोरिटी देंगे 1। यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 और 1 पे लगा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 पे क्या है? 2 और 3 पे, 2 और 3 पे, 2 और 3 पे लगा है डाइमिथाइल। तो 2 और 3 यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप चाहो तो लिख लो, क्या हो जाएगा? 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों को वही करना है कि सबसे पहले हमें जो प्रायोरिटी है वो देंगे हम लोग सफिक्स को। ठीक है, तो नंबरिंग किस इस टाइप से। इसके बाद ये हो जाएगा, इसका भी देखिए आयुपैक नेम बताना है। क्या बताना है? आयुपैक नेम बताना है। तो आयुपैक नेम में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका आयुपैक नेम। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि अगर इसको हम चेन में इंक्लूड करते
तो कुछ और नाम होता, लेकिन ये चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो इसका नाम क्या होगा? तो देखिए है क्या, ये है आपका CONH2 टाइप का, CONH टाइप का है, तो ये है आपका अमाइड, एसिड अमाइड है। और अमाइड पे N पे H2 की जगह पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखिए कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, ये है आपका N पे लगे हैं 2 मिथाइल, तो N, डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा? N, डाई मिथाइल, बिल्कुल सही है, N, डाई मिथाइल। और लगा कहाँ पे है? ये है आपका अमाइड पे लगा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है क्या? इस पे देखिए ये क्या है, ये आपका अलग हो जाएगा कार्बन, ये हो जाएगा कार्बोक्सिमाइड, और कार्बोक्सिमाइड पे एक साइक्लोप्रोपेन ग्रुप लगा हुआ है और एक अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो देखिए ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिमाइड। याद रखना कार्बोक्से तभी लिखेंगे जब C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन उस पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता है। अगर चेन में इंक्लूड होता है तो हम उसको अमाइड बोलेंगे, ना कि कार्बोक्सिमाइड बोलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑर्डर, द स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको किसका बताना है? कार्बोकैटोन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा ये जो कार्बोकैटोन है उनकी स्टेबिलिटी कैसे हम लोग देखते हैं, कई फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो प्लस आई इफेक्ट से हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी देंगे या हम प्लस आई इफेक्ट को देंगे? तो ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन को हम प्रायोरिटी देते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे ये भी टर्सरी है कार्बोकैटोन और आपका ये भी टर्सरी कार्बोकैटोन है, समझिएगा प्लीज। ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटोन है और ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटोन है। अब ये एक चीज क्लियर हो गई कि टर्सरी कार्बोकैटोन मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर एज सेकेंडरी और एज कंपेयर एज प्राइमरी। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी से, तो सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी से। तो देखिएगा, और इन दोनों से ज्यादा होगा टर्सरी। अब टर्सरी तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, इनमें कौन सा होगा? तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम अल्फा हाइड्रोजन देखें, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए 3 यहाँ है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखें तो 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो अल्फा और देखिए यहाँ पे 1, 2 और 2 4, टोटल हो जाएंगे 5। ठीक, यहाँ पे वो तो हो ही जाएगा। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो याद रखना एक कॉन्सेप्ट है कि जो ये ब्रिज वाला अगर कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो ये जो रिंग है वो टूट जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, याद रखना ये हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे ब्रिज वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और तो ये रिंग आपका टूट जाएगा। तो सबसे कम स्टेबल यही होगा जबकि टर्सरी कार्बोकैटोन बना रहा है, फिर भी सबसे कम होगा। ध्यान रखना क्यों होगा, हमने आपको रीजन बता दिया है। ये बहुत समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो देख लीजिएगा सबसे ज्यादा टर्सरी यानी कि पहला, सबसे ज्यादा पहला, उसके बाद देखिए चौथा वाला, ये जो दूसरा वाला वो सबसे लास्ट में होगा, दूसरा वाला सबसे लास्ट में होगा, तो पहला, उसके बाद दूसरा सबसे लास्ट में, फिर चौथा सेकेंडरी है और फिर तीसरा जो है प्राइमरी है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये। ध्यान रखना ये टर्सरी है फिर भी सबसे लास्ट में लिखा है, सबसे कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो ब्रिज वाला कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो रिंग टूट जाता है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है कि ये और ये क्या है आइसोमेरिज्म में। तो देखिए ये आपका एसिड है, ये क्या है जी? COOH एसिड है, और ये क्या है? COOH, ये भी एसिड है। अब इस एसिड में कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 और ये प्रीफिक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखें 1 2 3 4। तो अगर आप देखें तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके डिफरेंट हैं जबकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चेन आइसोमर्स। ओके, तो चेन आइसोमर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिलेशन दैट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इनमें से कौन है? तो आप देखिएगा इनमें इनकरेक्ट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये भी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये आपका अमीन है, ये आपका एमीन है, लेकिन ये सेकेंडरी एमीन है, ये आपका प्राइमरी एमीन है। और याद रखिए, एमीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अगर लिखे होते हैं तो वो आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो ये वाला फंक्शनल आइसोमर है, तो यानी कि ये तो करेक्ट लिखा है। आंसर क्या है, इनकरेक्ट बताना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद देखें, ये चेन फॉर्म है, ये साइक्लिक फॉर्म है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में हो जाएंगे रिंग चेन आइसोमर्स। तो ये वाला भी सही लिखा गया है। ये वाला देखते हैं, ब्रोमीन यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, तो देखो ब्रोमीन और क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ऐसे आइसोमर आपस में पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। तो ये भी आपका सही बात कह रहा है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ये आपस में मेटामर्स हैं। तो क्या ये मेटामर्स हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये है आपका एल्डिहाइड, क्या है, COH, और ये है आपका कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये आपके मेटामर्स नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ये होंगे आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने 6 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और लगातार ध्यान रखिएगा, मैं कम से कम 2 वीडियो डेली अपलोड करूंगा, नहीं तो एक तो आपको डेली मिलता रहेगा। थियरी का वीडियो अलग होगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला एक वीडियो आपको निश्चित रूप से या 2 भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहिए, जो भी बुक है आपके पास वो पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, कई वीडियो में हमने दिया भी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोशिश करिएगा इसको दूसरे लोगों तक भी आप पहुंचाएं। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। ओके।